स्वागत है आपका ट्रेंडिंग नेचर के एक और शानदार वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महोगनी पेड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट signuptrendingnature.com से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही वहाँ पर आपको एक कलरफुल ई बुक मिल जाती है जिसमें महोगनी, सैंडलवुड और 3 अलग पेड़ों के बारे में तथा उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बताए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं महोगनी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट। भारत में महोगनी के पौधे आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। जब हम महोगनी के बारे में बात करते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि अफ्रीकन महोगनी ही खरीदें। महोगनी में अलग-अलग वैरायटी आती है जिसमें से एक वैरायटी इंडियन या सिंपल महोगनी की भी आती है, पर उसे लेने से आप इनकार करें क्योंकि वह पौधा काफ़ी देर में बढ़ता है, उसे तकरीबन 25 साल लगते हैं, जबकि अफ्रीकन महोगनी को 8 से 12 वर्ष का समय लगता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन महोगनी की। इसके एक पौधे की कीमत ₹60 से लेकर ₹100 तक है। यदि आप ₹100 में इसका पौधा खरीद पाए, तो आपको ₹1,00,000 की निवेश सिर्फ पौधों पर आता है, 1000 पौधे खरीदने पर। और अगर आप ₹50 या ₹60 में पौधे खरीदने में कामयाब हुए, तो आपका 50 से 60 हज़ार रुपए का निवेश 1000 पौधे खरीदने पर आता है। इसमें अन्य जो कॉस्टिंग आती है, वे इस प्रकार से है। ड्रिप इरिगेशन जो कि वन टाइम होता है। किसी भी खेती में ड्रिप इरिगेशन लगाना ज़रूरी है और अच्छा माना जाता है क्योंकि यह पानी को बचाता है और हर एक फसल तक पानी पहुँचाता है। तो इसका जो लमसम कॉस्टिंग है वन टाइम इन्वेस्टमेंट का ₹50,000 आता है। इरिगेशन कॉस्ट 15,000, फर्टिलाइज़र और मैन्योर कॉस्ट 14,000 लगता है। इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर फिर भी फर्टिलाइज़र हर पौधे में लगता ही है। प्लांट प्रोटेक्शन चार्जेस भी ₹6,000 लगते हैं। किसान अक्सर गलती करते हैं कि वो प्लांट प्रोटेक्शन चार्ज जोड़ते ही नहीं है, जबकि इसे जोड़ना ज़रूरी है। लैंड प्रिपरेशन यानी ज़मीन तैयार करने का खर्चा हमने कम से कम रखा है 5,000। मिसलेनियस जो अलग कुछ खर्चे हो सकते हैं, लेबर कॉस्ट है, इन सबको मिलाकर लगभग 1,10,000 का खर्चा आता है और प्लांट्स का खर्चा अलग आता है। जब इस कॉस्ट को 8 से 10 साल के लिए जोड़ा जाए तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है 7.5 लाख से 8 साढ़े 8 लाख का ही कुल खर्चा आता है, जिसमें भी वन टाइम प्लांट कॉस्ट और इरिगेशन कॉस्ट सेटअप भी इंक्लूड है। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें खर्चा अधिक नहीं लगता है और इसका मुनाफा काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो एक पेड़ है उसकी कीमत ₹10,000 से लेकर ₹30,000 या उससे अधिक भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उसका घन फीट कितना अच्छा बना है। यह कीमत जो मैं बता रहा हूँ वह 10 साल बाद की कीमत है। तो यदि आपके पास 1000 पेड़ हैं जिसमें से 750 मान लेते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में है, अच्छे घन फीट के साथ है और जो आपको ₹10,000 का बिक रहा है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो सीधे-सीधे जो कीमत पहुँचती है 75 लाख रुपए होती है, जिसमें से साढ़े 7 8 लाख की कॉस्टिंग अगर हटा दें तो 67,50,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट होता है। यह मैंने कम से कम कीमत बताई है। इस पेड़ की कीमत 10,000 तो मिनिमम है, उससे अधिक भी जाती है। इस पेड़ को लगाने के लिए पानी की भी ज़्यादा अधिक आवश्यकता नहीं होती है और यह एक सॉइल फ्रेंडली पेड़ है जो किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उपलब्ध और पनप जाता है। यह पेड़ राजस्थान में लगाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर इसकी खेती हो रही है। उसके अलावा बिहार में भी यह पेड़ की खेती हो रही है। फर्टिलाइज़र भी इसे आप ऑर्गेनिक दे सकते हैं। एक बार समझते हैं इस पेड़ की कीमत इतनी अधिक क्यों है। यह पेड़ महँगे-महँगे संगीत वाद्य यंत्र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गिटार नेक्स। इसे टोन वुड भी कहता है क्योंकि इससे बहुत मधुर संगीत निकलता है, तो इसकी कीमत इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा है।
एक और बड़ा मुख्य कारण है कि 100 साल तक लगभग इसकी इसकी लकड़ी खराब नहीं होती, मतलब इसमें सड़ान नहीं आती, यह गलता नहीं है। इसलिए इसे शिप में, उसके शिप डेक्स में इस्तेमाल किया जाता है, बोट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गन बट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े-बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में आपने अच्छी शाइनिंग वाली टेबल चेयर देखी होंगी, जो थोड़ा ब्राउनिश होती हैं, वे महोगनी की ही होती हैं। तो इस तरह से इसकी जो नेशनल और इंटरनेशनल डिमांड है, काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस लकड़ी की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। एक एंडेंजर्ड प्लांट माना जाता है, जो बहुत बड़े पैमाने पर जिसकी कृषि नहीं हो रही है, ख़ास तौर पे भारत में, इसलिए इसकी सब्सिडी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमने इसकी सब्सिडी का रास्ता भी बताया है, जो आप हासिल कर सकते हैं। अक्सर लोग प्रोविडेंट फंड से लेकर अलग-अलग चीज़ों में, प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, किंतु पेड़ों में नहीं करते। ख़ास तौर पे वे लोग जिनके पास ज़मीनें उपलब्ध हैं, उन्हें पेड़ों में ज़रूर निवेश करना चाहिए। जिस प्रकार से वो पीएफ के लिए निवेश करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ों में भी निवेश करना आवश्यक है। पेड़ों में निवेश करने दौरान यह देखना ज़रूरी है कि आप किस पेड़ में निवेश कर रहे हैं। एक सही पेड़ में निवेश करने से ज़िंदगी के पैमाने बदल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बेहद-बेहद शुक्रिया।